बिजनेस में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना ही बड़ी बात नहीं होती है, बिजनेस को आगे लेकर के भी जाना है। क्वालिटी है और जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो चीज़ पर खास ध्यान दें। एक महीने में आप करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हो। आप करना चाहते हो बिजनेस की शुरुआत घर से या फिर शॉप से या शोरूम से, तो आइए जुड़िए इशिता हाउस के साथ और अपना बिजनेस करिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त कोमल फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ सूरत के सबसे बड़े फैक्ट्री आउटलेट इशिता हाउस में। टेक्सटाइल बिजनेस में हो तो आपको ये सारी जानकारी रखनी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लोग जो है वो भटक जाते हैं। बिजनेस में सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना ही बड़ी बात नहीं होती है, बिजनेस को आगे लेकर के भी जाना है। और अभी जैसे कि क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं जिसके साथ आपको महीने में ही करोड़ों रुपए आप छाप सको, तो उसके लिए जो है आज की वीडियो स्पेशली रहने वाली है। बहुत सारे लोग ये चीज़ करते हैं, हम कुछ ना कुछ बिजनेस में नया नया ट्राई करते रहेंगे ना, तो उसमें आप ही का बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि आज सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे कि अगर आपके नेटवर्क्स है, आपके कोई रिलेटिव्स है, उनके साथ आप जो है अगर संबंध बढ़ाते हो, बातचीत करते हो कि आप क्या बिजनेस कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस पर हम बात करेंगे। आप जो है अगर मूल जो आपका एक अमाउंट होता है वो अगर आप मैक्सिमम जो है इन्वेस्ट करोगे तो सामने उतना ही जो है जितना इन्वेस्ट करोगे इतना डबल आपको यहाँ पर आने के चांसेस मिल जाएंगे। तो अगर आप जो है प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर रखोगे तो बेनिफिट आपको होने वाला है। ऑनलाइन आप कैसे जो है सेलिंग कर सकते हो वो चीज़ पर बात करेंगे। वेबसाइट थ्रू आप जो है कैसे सेलिंग कर सकते हो उस पर बात करेंगे। कि आज जो है यही टॉपिक रहने वाले हैं कि आप मैक्सिमम जो है अपने ऑडियंस कि आपके जो कस्टमर्स हैं उन तक आप कैसे पहुंच सकते हो और अपना प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कैसे सेल कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पर हर बार आपको हर एक कुछ ना कुछ नए नए टॉपिक्स पर बात करते हैं, तो आज जो रहने वाला है स्पेशली यही रहने वाला है कि एक महीने में आप करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हो। फेस्टिवल टाइम में आप अपना बिजनेस जो है वो करोड़ों में कैसे लेकर के जा सकते हो, करोड़ों रुपए उससे कैसे कमा सकते हो। कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आप जो है बोलते हैं ना कि जो 100 रुपये वाली चीज़ होगी उसको भी आप 150-200 रुपये में बेच सकते हो। तो ऐसी वेराइटीज़ जब होती है तो बट ऑब्वियस है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो सब चीज़ों का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो होलसेलर है, रिटेलर है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ करके जो है बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि इशिता हाउस फैक्ट्री आउटलेट के, जहाँ पर आपको हर तरीके के जैसे वुमेंस वेयर के कलेक्शन बनते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको जो है डायरेक्ट फैक्ट्री रेट में भी प्रोवाइड करते हैं। पर बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चीज़ों का ध्यान रखते नहीं है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स रखने चाहिए, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जिससे आपको जो है ज़्यादा बेनिफिट हो, आपका बिजनेस जो है वो आपको ज़्यादा उसमें से इनकम मिल सके। तो ये सब चीज़ों में जो है बहुत सारे लोग जो मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स पर हमने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो जो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए उसके लिए तो मैंने इससे पहले जो है एक वीडियो बनाया ही था। पर इसके बाद अब आप क्या कर सकते हो कि जिससे आप जो है एक ही महीने में आप करोड़ों रुपए कमा सको। होता है ना, कई बार हम रील्स देखते होंगे या फिर आप शॉर्ट्स देखते हो, बहुत सारे व्लॉग्स जैसे देखते हो कि जिसमें हम देखते हैं कि कोई ऐसे छोटे से गांव से भी लोग जो होते हैं वो कुछ रील या फिर कोई कंटेंट डालते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो उन लोगों का जो है एक कंटेंट जो है नए नए उसमें वो ऐड ऑन करते रहते हैं, जिसको कोई नहीं जानता होता है, वो कई बार जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो बिज़नेस भी एक ऐसी चीज़ है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसको आप डेवलप कैसे करोगे ताकि जो है लोगों की नज़र में आए, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो जो लोग हमारे साथ बिजनेस के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो यहाँ से परचेसिंग करते हैं, वो लोग तो हमें लाइव देख ही रहे हैं, पर जो लोग ये बिज़नेस में आना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए भी खास होने वाली है। अभी चल रहा है त्योहारों का सीज़न, तो त्योहारों में जो है सबसे ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है वो रहता है कलेक्शन। बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता है कि इस टाइम पर क्या चीज़ हम सेल करेंगे कि जिससे हमें जो है मुनाफा हो। तो पहले तो आपको जो है आपके जो टारगेटेड ऑडियंस रहती है कि जो आपके पास जो टारगेट किए हुए जो कस्टमर्स है, आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपके यहाँ से परचेसिंग करते हैं, उनका टेस्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप हर तरीके की वैरायटीज़ रखोगे और जब वो आते हैं तब उनको उसी तरीके की वैरायटीज़ जो है आप प्रोवाइड करोगे, तो वो
कस्टमर और कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आती है कि जिसमें बहुत सारे कस्टमर्स जो है, जैसे कि जो कस्टमर्स हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनके पास से हमने हमेशा ये चीज़ सुनी हुई है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको आप जो है किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, उसका जो है आप कैसे मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ दिख रहे हैं, कहाँ नहीं दिख रहे हैं, प्रचार ठीक से नहीं हो पाता है। तो फेस्टिवल सीज़न ही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। बहुत सारे आपने बैनर देखे होंगे, इतने % में ये डिस्काउंट मिलेगा, उतने % में ये डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। आप भी जो है अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तो जैसे कि त्यौहार जो आ रहा है उससे पहले आप एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। एक होगा जिसको आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, एक होगा वर्चुअली जो कि आप बोल करके जो है एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। हमारा थर्ड पॉइंट ये रहने वाला है कि अगर आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वो थोड़े से अट्रैक्टिव होने चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स रखिए कि जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके पास ऐसे प्रोडक्ट्स ना हो। जैसे कि होता है ना कि हमारे पास 1000 रुपये वाली चीज़ है पर वो 1000 रुपये वाली चीज़ आगे 2 दुकानों में भी मिल जाएगी, वो शायद 900 रुपये में भी सेल कर देगा, तो वहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। पर अगर आप ऐसी कोई चीज़ रखोगे, भले ही वो महंगी क्यों ना हो, पर ऐसी चीज़ रखोगे कि जो यूनिक होगी, तो वो 100% कस्टमर आपकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। और उनके साथ आप जब भी जुड़ते हो, जब आप कस्टमर्स जब आते हैं आपके पास और आपके साथ जुड़ते हैं, तब एक बार समझिए कि उनका टेस्ट क्या है, उनको किस तरीके की वैरायटीज़ पसंद है, उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आप उनको वैरायटीज़ दिखाते रहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस बहुत होना ज़रूरी है। अगर आप बिज़नेस में हो, कपड़ों के बिज़नेस में अगर आप जो है अपना होता है ना कि आप भी काम कर रहे हो, आपका भी दुकान है, आपका भी स्टोर है, आप भी कपड़ों के बिज़नेस में हो, वो लोगों को पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पर भी आप जो है थोड़ा सा कम लोग आजकल देखते ही होंगे, आपके जैसे ही त्यौहार आने लगते हैं आपको जो है फटाफट व्हाट्सएप पर मैसेज आते होंगे कि भाई अभी जो है ये नया कलेक्शन आ चुका है। तो आप ऑनलाइन भी अपडेट रहिए। आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, आप यूट्यूब थ्रू जो है आप इस तरीके के वीडियोस बना करके, प्रोडक्ट्स के वीडियोस बना करके सेल कर सकते हो। आप अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है कि जिसके ऊपर भी आप अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके से ऑनलाइन भी अपना प्रेजेंस जो है वो आप आगे रखिए, ताकि कस्टमर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स जो है ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड वाइज, आजकल लोग जो है ऑनलाइन प्रेफर करते ही है परचेसिंग करना, तो वो भी एक बेनिफिट आपको उसमें से मिल पाएगा। ऑनलाइन तो ये प्लेटफॉर्म तो हो ही गया, पर सेकंड एक और ऑप्शन आ सकता है कि जिसमें आप जो है आपके जो नेटवर्क्स होते हैं, और आप मतलब नेटवर्क्स मतलब कि हम होते हैं ना बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए होते हैं। आज डे टू डे में देखे जाए तो घर से निकलते ही हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे हम कोई कैफ़े में जाते हो, कहीं पर आपके कॉमन फ्रेंड्स हो या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स हो। तो ये एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप जो है पर्टिकुलर ऐसे नेटवर्क्स का भी यूज़ करते हो, ऐसे नेटवर्क्स यानी कि आपके संबंधी होते हैं, उन लोगों का भी अगर आप जो है थोड़ा सा यूज़ करोगे, मतलब यूज़ इन अ सेंस आप उनको बताओगे कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करोगे, तो वहाँ से भी आपको जो है आपके व्यवसाय में 100% जो है बेनिफिट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि उन लोगों को अगर पता चलेगा तो वो और 10 लोगों को बताएंगे, तो उससे आप जो है अपना बेनिफिट कमा सकते हो। एक और चीज़ पर खास ध्यान देना पड़ेगा, जो क्वालिटी है और जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो चीज़ पर खास ध्यान दें। अगर आप ये बिज़नेस में हो तो हमेशा आपको जो है बेस्ट क्वालिटी ही यूज़ करनी है। हम अक्सर हमारी वीडियोस में भी यही चीज़ बोलते हैं कि आप जो है आप जो भी प्रोडक्ट रख रहे हो ऐसे प्रोडक्ट्स रखो, भले आप जो है रेंज वाइज भले ही लो रेंज के भी कलेक्शन रखो, पर जो क्वालिटी हो उसको आपको मतलब ख़राब नहीं करना है। जो अच्छी क्वालिटी होती है उस पर काम कीजिए। अगर आपके यहाँ पर जो है कस्टमर्स आते हैं उनको अगर जो है 200-300 रुपये वाली कुर्तीज़ चाहिए तो वैसे कलेक्शन भी रखो, पर क्वालिटी का खास ध्यान रखिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप उनको अच्छी
क्वालिटी के कलेक्शन देंगे तभी वो कस्टमर जो है वो खुश होकर के दूसरी बार आपके पास आएगा, तो उससे आपका व्यवसाय जो है वो डेफिनेटली आगे प्लस होने वाला है ही। सेकंड थिंग आता है कि एक और चीज़ हमने बहुत ज़्यादा नोट की हुई है कि जो लोग ये बिज़नेस में है उनको बहुत सारे टाइम पर आइडिया नहीं होता है कि किस टाइम पर क्या चीज़ करनी चाहिए। तो मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अभी आ रहा है त्यौहार, तो त्योहारों में जैसे कि रक्षाबंधन हो गया, उसके बाद जन्माष्टमी आएगा, उसके बाद गणपति है, तो इस तरीके से जो जो त्यौहार आते हैं वो त्योहारों के आसपास के दिन में जो है आप जो है कुछ डिस्काउंट ऑफर्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। आप ऐसे कुछ सेल बढ़ाना चाहते हो तो डिस्काउंट ऑफर कर सकते हो। आप बैनरिंग करके, मतलब कि बड़े बड़े बैनर्स लगा करके जो है आप अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो जैसे मैंने वो स्टार्टिंग में ही आपको कुछ बताया था कि एडवर्टाइजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और डिस्काउंट में अक्सर लोग जो है वो पसंद करते हैं कि जो रेट मिल रहा है वो रेट से थोड़ा सा कम रेट में अगर प्रोडक्ट मिल रहा हो तो कस्टमर वहाँ पर भी अट्रैक्ट होते हैं, तो इससे भी आपका सेल डेफिनेटली बढ़ने वाला है। तो वो चीज़ों का भी ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे हैं तो उसमें अपने डिस्काउंट्स ऑफर्स जो है उस पर काम कीजिए। फिर अगर आप जो है ऑनलाइन भी, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन भी ऑप्शन है ही, तो ऑनलाइन में भी आपके जो है रेट उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएट करते रहोगे तो वो भी ट्रेंड काम करेगा। ट्रेंड की बात करते हैं, ट्रेंडिंग कलेक्शन आपको पता ही है, अब इशिता हाउस में आपको वैरायटीज़ मिलेगी वो सब ट्रेंडिंग ही मिलती है। हम अक्सर बोलते हैं कि इशिता हाउस जो है वो सूरत का सबसे बड़ा फैक्ट्री आउटलेट है, ऐसे ही तो बना नहीं होगा बट ऑब्वियस है। तो यहाँ पर भी जो आप वैरायटीज़ देखते हो वो क्वालिटी बेस्ट रहती ही है, तो आपको क्वालिटी के साथ साथ हम यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग कलेक्शन पर भी जो है काम करवाते हैं कि जब आप यहाँ से जो वैरायटीज़ लेकर के जाओगे वो 100% ट्रेंडिंग कलेक्शन ही रहेगा। तो खास ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको नई नई चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करनी रहेगी। आप अगर कुछ ना कुछ नया नहीं करते रहोगे, कई बार होता है ना कि जो पैटर्न चल रही है वही पैटर्न के आप कपड़े ले करके वापस रख दोगे तो कस्टमर को उसमें मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बाहर दूसरी दुकान में आपको जो है कुछ नई यूनिक चीज़ मिली तो आपके कस्टमर सीधा वहाँ पर चले जाने वाले हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, हमें भी ट्रेंड के साथ चलना है। जो चीज़ मार्केट में नई आ रही है चीज़ें देखो, अप्लाई करो, कुछ नई चीज़ बनवाओ, या फिर नई चीज़ आप रेडीमेड अगर परचेस कर रहे हो तो नई चीज़ एज इट इज़ लेकर के आओ और ऐसे प्रोडक्ट्स रखो कि जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो वेल हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई है कि बिज़नेस में जो काम आ सकती है। आई होप आपको जो है प्रॉपर ये चीज़ पर गाइडेंस मिली है। हम यहाँ पर ट्राई करते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो डे टू डे जो है वो ग्रोथ होता ही रहे। हमारी बैक एंड टीम तो आपके साथ कंटिन्यू कॉन्टैक्ट में रहती ही है, ताकि आपको अगर बिज़नेस में कहीं पर भी कोई भी तरीके की ज़रूरत हो तो यहाँ पर आपको पूरा बैक सपोर्ट दिया जाता है। जो हमारे साथ कस्टमर्स जुड़े हैं ऑलरेडी उनको तो पता ही है, बस मैं यही चाहूँगी जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उसमें से भी कोई अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, कपड़ों के बिज़नेस में आ रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स तो रहते ही है और भी बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं। पर आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमने स्क्रीन पर नंबर्स दिए हैं, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी हम मिलेंगे अगली कुछ वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।